तो अभी हम आ चुके हैं सरस फूड फेस्टिवल में। तो अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं खाने की चीजें। तो ये फूड फेस्टिवल लगा है सुंदर नर्सरी में, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसकी टाइमिंग है 11:30 से 9:30। एंड ये लगा है 29 नवंबर से टिल 9 दिसंबर 2025 तक। और ये फूड फेस्टिवल मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आए हुए हैं हम, सारी खाने की जितनी भी चीज़ें सबको एक्सप्लोर करेंगे और प्लीज़ आप भी विजिट करना। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए क्या है। जब खाने का मेरा चैनल है तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं, आ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है अच्छी सी, और मौसम ठंडा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी तो स्टार्टिंग करी है, तो आगे आ जाओ, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं अभी तो। यहाँ पे सारे 25 स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे, जिनके भी फूड काउंटर्स हैं और स्टॉल्स हैं। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको एक कार्ड है वो इशू करवाना है, और इसी कार्ड के थ्रू ही आप जितने भी फूड स्टॉल है वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर टोकन वगैरह चलते थे, कूपन्स मिलते थे, लेकिन अभी यूपीआई के थ्रू होता है। और इसके अंदर आप जितना भी अमाउंट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका अमाउंट बच जाता है तो आप उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको काउंटर दिखेगा उत्तराखंड का, जहाँ पर आइसक्रीम मिल रही थी, और यहाँ पर मिल रही है राजस्थानी फूड सारा का सारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर राजस्थानी स्टॉल है तो यहाँ पर सारा राजस्थानी फूड मिल रहा था। और अभी आपको पता है कि मैं अभी उदयपुर ही घूम कर आई हूँ, तो मैंने यहाँ पर है बहुत सारी चीजें देखी, मन कर रहा कि इसको ले लूं खा लूं, लेकिन पेट भी तो है ना, पेट छोटा सा, उसमें क्या क्या बंदा खाएगा। मैंने फिर बोला कि एक काम करते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं कुछ मीठे से। यहाँ पर मैंने भैया को बोल के जलेबी और रबड़ी ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है गर्मा गर्म रबड़ी जलेबी, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। शुरुआत मैंने मीठे से करी है, बहुत टेस्टी है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके थे जम्मू कश्मीर के स्टॉल पे। और यहाँ पर वैरायटीज तो बहुत सारी थी, लेकिन मेरा मन एक चीज पे अटका हुआ था, जो कि थे राजमा चावल घी के साथ। तो पंजाबी राजमा चावल तो बहुत खाए हैं, तो मैंने सोचा कि कश्मीरी राजमा चावल भी खा लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ मैं ले आई थी। एंड इसमें घी इन्होंने बहुत सारा डाल रखा था। एंड टेस्टी तो बहुत टेस्टी थे, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगे। राजमा चावल खाने के बाद हम आ चुके थे महाराष्ट्र के स्टॉल पे। और महाराष्ट्र के स्टॉल पे पहले मैंने सोचा कि पाव भाजी ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि पाव भाजी छोड़ के वड़ा पाव ले लेती हूँ, लाइट लाइट हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ वड़ा पाव लिया था मैंने। एंड वड़ा पाव का जो अंदर का वड़ा था ना, बहुत टेस्टी था, मसाला बहुत अच्छे से डला हुआ था। एंड चटनी भी बहुत अच्छी थी उसकी। तो मेरे को तो अच्छा लगा। तो वड़ा पाव खाने के बाद पापा और मैं एक्सप्लोर कर रहे थे और भी स्टॉल्स। तो यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ का स्टॉल मिला, और यहाँ पर आंटी कुछ फ्राई करी थी जिसका मुझे नाम नहीं पता जेन्युइनली। एंड ये बहुत सारे इन्होंने टाइप कुछ फ्राइड चीजें ही रखी हुई थी। एंड फिर हम आ गए थे उत्तर प्रदेश के स्टॉल पे। तो यहाँ पर हम आ गए थे उत्तर प्रदेश के स्टॉल पे, और यहाँ पर सारा चाट का कॉर्नर था, और चाट भी थी यहाँ पर, जो कि बहुत टेस्टी लग रही थी। उसके बाद आ गए थे हम गुजरात के स्टॉल पे, जहाँ से हमने सोचा था ढोकला लेने की, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा था वहाँ का ढोकला। तो हमने वहां से ढोकला लिया, खांडवी ली, एंड चटनी थी। एली के कहने पे मैंने यहाँ से ढोकला भी ले लिया था, वैसे तो मैं इसको घर पे बना के खिलाती रहती हूँ। अब गुजरात से हैं तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी बनाना आता ही है। यहाँ पर 3 तरह के ढोकला थे, एक तो राइस के ढोकला थे, एक खमन ढोकला था खट्टा मीठा, और एक बिल्कुल जैसा मैं हांडवा बनाती हूँ सेम वैसा ही था, वेजीज वाला, और साथ में थी खांडवी। तो मैंने सबसे पहले खांडवी को टेस्ट किया था और सच में बहुत टेस्टी थी। लेकिन इसके साथ जो हरे धनिये की चटनी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें पालक खूब अच्छी तरीके से भर रखा था, हरे धनिये का टेस्ट कम था। फिर उसके बाद हम पहुंच गए कर्नाटका स्टॉल पे, और यहाँ पर गर्मा गर्म मसाला डोसा बन रहा था। और मसाला जो डोसा था वो जो बना रहे थे ना भैया, पहले मैंने खड़े होकर देखा था, और ये सच में बहुत अच्छा बना रहे थे। दिल्ली में मतलब मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से बना रहे थे। तो मैंने कहा भाई टेस्ट करना तो बनता है। और यहाँ की जो सांबर है और कारा चटनी है, सीरियसली बिल्कुल डिफर थी, जो हम बनाते हैं ना उससे बिल्कुल अलग थी। और यहाँ का फूड जितना टेस्टी था खाना,
उतने ही मतलब अच्छे यहाँ की मैम थी और ये भैया थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत स्वीट थी और इतने पोलाइटली मुझसे बात कर रही थी। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी यहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल में जाओ, अक्का कैफ़े कर्नाटका में ज़रूर विज़िट करना और यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना। अगर आप फूडी हैं, जैसे मैं हूँ, तो सरस फेस्टिवल बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़रूर विज़िट करना। सब काउंटर्स ट्राई करना और एन्जॉय करना। जैसे मैं एन्जॉय कर रही हूँ अपना डोसा, मसाला डोसा, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस। मैं तो खो ही गई लगता है डोसे में। अब जब हम इतना कुछ खा रहे हैं तो केरला की स्मूथी तो बनती है लेनी। यहाँ पर तो बहुत सारी वैराइटीज़ थी जूसेस की, आप कोई भी जूसेस बनवा लो फ्रूट्स के, वेजीज़ के। तो मैंने कहा यार जूस तो मैं पीती रहती हूँ तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करूँ। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट स्मूथी थी जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हाइलाइट कर रखी थी। मैंने ले ली है ड्रैगन फ्रूट की स्मूथी, थोड़ी-सी मैंने कहा टेस्ट कर लेती हूँ, केरला की है। टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर और भी स्टॉल लगे थे, जैसे महाराष्ट्र में वेफर्स मिल रहे थे, चिप्स मिल रहे थे, जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स मिल रही थी, केसर मिल रही थी एंड एक आंटी थी जिन्होंने झारखंड का स्टॉल लगा रखा था जो अचार दे रही थी एंड वहाँ रूह अफ़ज़ा भी था एंड ये देखो सारे अचार थे, अलग-अलग वैरायटी थी, बहुत सारे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा मैं आपको सरस फेस्टिवल का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारा नॉन वेजिटेरियन है तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको दूर से ही दिखा देती हूँ। तो एक बार प्लीज़ यहाँ से दिखा दो। वैसे तो मैं थोड़ा पास जाकर भी दिखा सकती थी, लेकिन वहाँ पर है ना नॉन-वेज की ना एक्सट्रीम स्मेल आ रही थी और आप समझ सकते हो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो। तो यहाँ पर ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर भी बैठ के खा सकते हो, जो भी आपका मन है। फिर हम आगे की तरफ बढ़े और फिर हमें देखा असम का स्टॉल, तो वहाँ से हमने मोमोज़ लिए थे और मोमोज़ मैंने टेस्ट करे बट जेन्युइनली बताऊँ मेरे को अच्छे नहीं लगे थे मोमोज़। कच्चे थे मोमोज़ एंड चटनी भी अच्छी नहीं थी। लाइक एवरेज थे, इतने अच्छे नहीं थे मोमोज़, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये। उसके बाद हम आ गए थे तंदूरी चाय के स्टॉल पर। खाने को तो इतनी सारी वैराइटीज़ थी लेकिन पेट भी तो है, पेट में जगह ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो फिलहाल हमने चाय ले ली थी और चाय अच्छी लग रही थी तंदूरी पीने में तो मैंने ले ली थी और यहाँ पर एली है, एली भी चाय को टेस्ट कर रही थी और खाना खाने के बाद है ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है और वो भी थोड़ी मीठी-मीठी ठंड में। एली ने भी चाय को काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करा और चाय पीने के बाद में फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो हमारे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप भी सरस फूड फेस्टिवल आना चाहते हैं, तो डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। तब तक के लिए खाओ-पियो, लाइफ को अच्छे से एन्जॉय करो। टेक केयर एंड बाय-बाय।